जनपद मुजफ्फरनगर में प्रोग्रेसिव फार्मर्स फोरम के सहयोग से कृषि उत्पाद के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एपीडा के साथ होगी समिट। प्रोग्रेसिव फार्मर्स फोरम के सहयोग से जनपद मुजफ्फरनगर में कृषि उत्पाद के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एपीडा के साथ श्री राम कॉलेज में दिनांक 26 सितंबर को सुबह 10 बजे एक निर्यात समिट हो रही है। इस निर्यात समिट के लिए श्री राम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के चेयरमैन डॉक्टर एस.सी. कुलशेज, पीजेंट वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन अशोक बालियान, भाक्यू के राष्ट्रीय प्रवक्ता धर्मेंद्र मलिक व श्री राम कॉलेज के कृषि विभाग के डीन व कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अशेक आलूवांशिक प्रयासरत रहे। कृषि फसलों के निर्यात को बढ़ावा देने और वैश्विक कार्य प्रणालियों के पालन के लिए कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, प्रगतिशील किसानों, किसान उत्पादक संगठनों, निर्यातकों, कृषि वैज्ञानिकों, प्रशासन और संसाधनों के सहयोग से निर्यात समिट का आयोजन किया जाए। इस निर्यात समिट में किसानों को कृषि वैज्ञानिकों और प्रमुख संस्थानों के अधिकारियों द्वारा कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के साथ साथ किसानों द्वारा विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त अच्छी कृषि पद्धतियों के पालन के लिए बहुमूल्य जानकारी प्रदान की जाएगी। जनपद मुजफ्फरनगर में निर्यात योग्य कृषि उत्पादों के लिए क्लस्टर सुविधा इकाई का गठन किए जाने या एग्री एक्सपोर्ट हब बनाने की जरूरत है। एपीडा भारत की कृषि उपज को वैश्विक बाजार में निर्यात करने के उद्देश्य से सभी हितधारकों के साथ मिलकर कार्य कर रहा है। एपीडा में जिस तरह वाराणसी क्षेत्र में कृषि निर्यात को बढ़ा देने में प्रदान की गई है सहायता एक प्रस्तुति दी थी, उसी प्रकार के कार्यक्रम जनपद मुजफ्फरनगर सहित अन्य जनपदों में भी होंगे। कृषि निर्यात के लिए किसानों के साथ प्रदर्शन, अनुसंधान और जमीनी गतिविधियों में बदलाव के लिए कृषि क्षेत्र में विशेषज्ञ प्राप्त संस्थाओं के आज के दौर में बहुत बड़ी आवश्यकता है। इस निर्यात समिट में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान, उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल, कृषि वैज्ञानिक, एपीडा के अधिकारी व जनपद के प्रगतिशील किसान आदि शामिल रहे। क्यों न हम अपने प्रोडक्ट को, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हैं जितने भी, खासतौर से जैसे हम बताते हैं बांसुरी की बात करें, इस क्षेत्र में गन्ने की बात करते हैं, उसके बहुत सारे ऐसे उत्पाद हैं, क्या उसमें गुड़ है, क्या राब है, कैसे बताएगा। अच्छा धर्मेंद्र जी, अब तक जो अलग से बात कर सकते हैं, ये ना हो कि ये इनकी खबर बहुत पीछे छूट जाए और दूसरी खबर ऊपर आ जाए। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि कोई संगठन हो या कुछ भी हो, वो सरकार का विरोधी नहीं होता, नीतियों का विरोध करता है। सरकार की हर गलत नीति की हम सबसे पहले विरोधी हैं, इतना मैं आपको आश्वासन दूं। एक्सपोर्ट करने के लिए भारत सरकार द्वारा पहले से ही एक संस्था है एपीडा, जिसका कार्य क्षेत्र यही है कि वे जितने भी देश भर में श्री राम कॉलेज ऑफ ग्रुप के चेयरमैन कुलशेज जी, धर्मेंद्र मलिक जी और पीजेंट वेलफेयर से हम लोगों की एक ज्वाइंट मीटिंग दिल्ली में हुई थी और उसी मीटिंग में ये तय हुआ था कि हम अगले चरण में पश्चिम उत्तर प्रदेश में जनपद मुजफ्फरनगर में खासकर कृषि निर्यात की संभावनाओं को देखने के लिए एक समिट का आयोजन श्री राम कॉलेज में। कृषि उत्पाद के इस क्षेत्र में निर्यात की संभावनाओं को लेकर जो 26 तारीख में एक यहाँ समिट बुलाई गई है, निर्यात समिट, उसी के लिए आप लोगों को आज आमंत्रित किया गया था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश और खासकर जनपद मुजफ्फरनगर के आसपास के जनपदों में कृषि निर्यात उत्पाद के निर्यात की संभावना को तलाशा जाए। इसके बाद फिर कृषि निर्यात करता व कृषि उत्पादन करता ये सब मिलकर एक साथ कार्य करें ताकि यहाँ से फिर कृषि निर्यात के रास्ते खुल सकें। तो कितने दिवसीय कार्यक्रम? ये एक ही दिवसीय कार्यक्रम है, 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक का श्री राम कॉलेज के ऑडिटोरियम। क्या बाहर से भी कोई स्पेशलिस्ट? हाँ, इसमें बाहर से हमारे एक्सपर्ट आ रहे हैं, 2 मंत्री आ रहे हैं, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी आ रहे हैं। एपीडा जो कृषि निर्यात करती है संस्था, सरकार की बॉडी, उसके अधिकारी आ रहे हैं। इसमें किसानों को दी जाएगी एग्रीकल्चर हैं जी, एग्रीकल्चर की किस तरह की जानकारी इसमें दी जाए कि किसान ऐसा उत्पाद पैदा करें जो अंतर्राष्ट्रीय मानक पर खरा उतरे, जिसका निर्यात किया जा सके और जिससे उसको अधिक लाभ मिले।